नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो कल एगो महायुद्ध होने वाला था, उसका एगो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है। वही अपने हिट मशीन, ट्रेंडिंग मशीन, फलाना स्टार, ढिमकाना स्टार, एगो नया नाम आया है मेगा स्टार के मैनेजर विवेक सिंह भैया का और इधर अपने विशाल भाई या विशाल भैया जो भी बोले या विशाल सिंह। क्योंकि इस बंदे को इज्जत देना इसलिए बनता है क्योंकि ये बंदा अकेला सच में मालूम चल गया कि शेर है, ये शेर है। और विवेक सिंह तो शेर, देखिए क्या है कि वो अपने लाइव इंटरव्यू में बोले हैं कि मैं राजपूत हूं और राजपूत दुश्मनी करता है तो जिगरे से करता है और दोस्ती करता है तो जिगरे से करता है। और लाइव में आकर विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप पे लोग क्या बोले कि यहाँ आओ वहाँ आओ, बनारस के यह घर पर, मेरा भी बनारस घर है। विवेक सिंह ने बुलाया और विशाल सिंह जयपुर से अकेला फ्लाइट लेकर पहुंच गए बनारस। लेकिन हालांकि वो बताए थे कि हमारा फ्लाइट लेट हो सकता है, अगर लेट हो तो आप लोग रुकिएगा। लेकिन ये लोग कहाँ रुकने वाले थे, 4 बजा निकल गए। क्यों? क्योंकि बताना था कि विशाल सिंह गलत है, वो नहीं आ पाए, ये हो गया वो हो गया। विशाल सिंह शेर है भाई। ये वो कॉल रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, विवेक सिंह और विशाल सिंह या विशाल सिंह विवेक सिंह कॉल रिकॉर्डिंग, 14 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग। मतलब मज़ा आ गया सुन के। आवाज़ तो उतना विवेक सिंह का मैंने जो सुना शायद वही एक चढ़ा है, सफेद जो चढ़ा है, अच्छा नहीं आया है रिकॉर्डिंग। विवेक सिंह का आवाज़ हल्का हल्का कान तर लगा कर सुनिएगा ना, तो बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं, नहीं भाई हम लोग बैठ कर बात कर लेंगे। तो विवेक सिंह इधर से बोल ना 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 ना, पहले तुम जिस तरह लाइव में बोलते हो वैसे ही बोलो। अरे साला कुत्ता ये तो मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं, क्या बोलूं यार। 14 मिनट का वीडियो है, 14 मिनट का वीडियो में हम क्या बोले, मतलब मज़ा आ गया। देखिए गाना भी इधर बजने लगा, साउंड के लिए थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा अब, क्योंकि ये वीडियो बना ही ले। और मतलब विवेक सिंह एकदम भीगी बिल्ली बन गए थे। हम पवन भैया को गाली नहीं दिया, हम कुछ भी नहीं बोले हैं, ये नहीं हुआ। हम विशाल, आप पहले तुमको गाली कहाँ दिए हैं, तुम पहले हमको गाली दिया है। इसी पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे विवेक सिंह स्वीकार रहे हैं। आई सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा युद्ध होने के बाद जो कि भाग गए वो लोग, भागना ही बोलेंगे भाई। अभी विशाल सिंह कल एक वीडियो मैंने उनका देखा, मैंने वीडियो तो अपलोड नहीं किया लेकिन वीडियो मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि मैं आया हूँ, मैं अपना आदमी भेजा था लेकिन नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा फ्लाइट लेट था। और वो भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था। तो जाकर ये मैं 2 दिन बनारस में हूँ, 2 से 3 दिन, आकर जब भी मन करे भेंट कर लेना। कितने यार, कितने मुंह से बोलते हो लोग लाइव, मतलब ये खुल जाए तो कुछ भी। और वो अकेला शेर भाई, अब मालूम चला कि पवन सिंह की टीम में कोई ऐसा नहीं है जो कि शेर नहीं है। हर एक लोग खेसारी टीम पे भारी हैं। लाइव में बोल देना, इंटरव्यू में बोल देना, ये सब बड़ी बात है। सामने पड़ोगे तो भीगी बिल्ली, इसी को बोलते हैं भीगी बिल्ली। और विवेक सिंह ने साबित किया भैया, अब आप लाइव आइएगा तो फेंकिएगा मत कि यहाँ मार देंगे, वहाँ काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समझ में आ गया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन कल के लड़ाई में ये तो साबित हो गया कि आप कितने पानी में हैं। और अखिलेश कश्यप बाबा हमारे का जाने कहाँ हैं, पता नहीं चल रहा है। बड़ा लाइव आकर ये होगा, आज बनारस पहुंच रहे हैं, ये होगा। अभी तक इंटरव्यू ही नहीं है उनका, ना पोस्ट देख रहे हैं ना कुछ भी। वैसे हम फॉलो किया उनको, ऐसा बात नहीं है, हम फॉलो सब किसी को किए हैं, खेसारी लाल यादव हो जो भी। अरे भाई सब है तो हमारे भोजपुरी के कलाकार ही ना। एगो विवेक सिंह को छोड़कर वो मैनेजर हैं, वो कुछ नहीं है। अखिलेश कश्यप भी हमारे इंडस्ट्री के जुड़े जाने माने कलाकार बोल सकते हैं, जाने माने राइटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो लिखते हैं। मैनेजर क्या होता है बे, मैनेजर तो लहरा लगाता है, लहरा तो लगाते हैं अखिलेश कश्यप, लेकिन उनको हम मान सकते हो कि भोजपुरी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये मैनेजर क्या बोलेगा रे, आ जाकर लड़ने के लिए बोल रहा है और कुछ भी है, करीब डाउन पारा हाई, आ जाकर वहाँ मुँह से करना। ऐसा नहीं होता है। विवेक जैसा, विशाल सिंह जैसा शेर बनो। अकेला गया यार जयपुर से। मैं सबसे बड़ी बात ये कि उसने बताया कि मैं जा रहा हूँ जयपुर से ही शायद टिकट लिया था, और पहुँचा वहाँ और जाकर सबकी मार कर चला आया। और आज भी वो यहीं है शायद बनारस में। 2-3 दिन के लिए वीडियो में बोले थे, तो हो सकता है कि 2-3 दिन बनारस रुके, मैं पूरा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर भेंट करना हो तो फिर आप लोग लाइव आइए, वो फिर चले जाएंगे। बस इतना ही बताने आया था। तब तक के लिए धन्यवाद।